तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। अगर आपके भाई की धनु राशि है तो आपको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाने चाहिए, कैसे कलावा बांधे और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। भाई दूज पर आज बहनें अपने धनु राशि के भाइयों को इत्र हाथ में दे करके हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। भाई को रसगुल्ले खिलाकर पीला कलावा अपने भाई के कलाई पर बांधें। धनु राशि वालों के लिए आज शुभ रंग पीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते में मधुरता आएगी। भाई बहन दोनों की धन संबंधी समस्याएं सुलझेंगी और दोनों के ही परिवार में सुख शांति का वास हो जाएगा। यदि आपकी धनु राशि है तो थोड़ी अपनी आदत छोड़िए और आज अपनी कंजूसी बंद करिए और बहनों को कुछ देने का जो है दिल बनाइए। इससे आपके जीवन में दिन दूना रात चौगुना उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि के भाइयों को उनकी बहनें आज कौन सा तिलक लगाएं और किस रंग का कलावा बांधे, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। अगर आपके भाई की मकर राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधे और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। चलिए, अगर आपके भाई की मकर राशि है और आपको पता है तो आज आपके भाई आपके घर आने वाले हैं। अगर ये भी पता है आपको तो पहले सुबह उठ करके स्नान करके अपना घर का काम निपटा करके फटाफट पूजा में बैठ जाइए और आपके भाई की ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी हो, धन की, दौलत की, स्वास्थ्य की, संतान की, वैवाहिक जीवन की, वही प्रार्थना आज करो माता से। वो मुराद आज आपकी पूरी हो जाएगी और फिर एकदम प्रसन्न चित्त हो करके अपने घर के दरवाजे की तरफ देखो कि मेरा भाई कब प्रवेश करेगा। और ज्यों भाई आए तो तुरंत उसको पूरब मुँह करके बैठा दो। उसके सर पर एक पीला रेशमी रुमाल रख दो। केसर से रंगा हुआ सूती कलावा रखो, उसको उसके हाथ पर बांध दो। केसर का तिलक लगा दो और खूब अच्छी मिठाई जो आपके पास हो वो खिला दो और फिर उसके बाद में उसे भोजन कराओ। आज आपके लिए शुभ रंग नीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से एक तो आपके भाई की लंबी उम्र होगी और दूसरे भाई बहन के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। और भाइयों को चाहिए कि आज अपनी बहन को चांदी की कोई चीज़ उपहार में ज़रूर दें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं तो एक चांदी की पायल ही दे दें। सस्ती चीज़ बता रहा हूँ आपको, इससे कम तो कुछ नहीं। और ये उपहार अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से पूरा साल आपका एकदम जय जय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। दीप, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हाँ हाँ नमस्ते मैडम जी, सवाल मैं पूछिए। दीप की मम्मी बोल रही हूँ। कौन बोल रही हो बेटा? हाँ नमस्ते पंडित जी। खुश रहो। हाँ, मैं दीप की मम्मी बोल रही हूँ। मेरे बेटे के बारे में मुझे नौकरी का पूछना था सर। किसके नौकरी का? उसके, मेरे बेटे का। अच्छा, कितने साल का है आपका बेटा? मेरा बेटा अभी 22 साल का हो गया है। उसका 22 जून 2003 का जन्म है। रात को 12:17 को। देखो, मंगल और चंद्रमा की स्थिति तो एक ही साथ है। अभी उम्र उसकी कम है, लेकिन अगर वो नौकरी के लिए प्रयास करे तो अगले 45 दिनों में नौकरी मिल जाएगी। बस उसे एक काम तुम करवा दो। वो काम ये करवाना है कि एक मोती 10 रत्ती का चांदी के लॉकेट में बनवा के लाल धागे में सोमवार को रात 8 बजे उसके गले में धारण करवा दो। बस इतने से ही देखो कि नौकरी के लिए यदि वो प्रयास करेगा तो अगले 45 से 90 दिनों के अंदर उसको नौकरी मिल जाएगी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। अगर आपके भाई की कुंभ राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधे और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। भाई दूज पर जिन लड़कियों के
जिन महिलाओं के भाई की कुंभ राशि है उन्हें चाहिए कि आज आप हल्दी और चावल का तिलक अपने भाई के माथे पर लगाएं, साबुत चावल। भाई के हाथ में रेशमी धागा बांधें और हो सके तो गुड़ से बनी कुछ मिठाई खिलाएं। कुंभ राशि वालों के लिए आज शुभ रंग सफ़ेद है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आमदनी बढ़ती है, भाई को कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है और भाई बहन के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और आप एक बात जान लीजिए, सबसे ज़्यादा भाई कुंभ राशि के ही भारत में होते हैं, सबसे ज़्यादा कुंभ राशि के। तो ऐसे में भाई को अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार भी देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की मीन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अगर आपको पता है कि आपके भाई की मीन राशि है तो खूब सुबह उठ करके पहले आप अपने देवी देवता से पूजा पाठ कर लीजिए। आपके भैया के जीवन में अगर कोई परेशानी है तो वो भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद एक नारियल घर में रखिए। नारियल भाई के हाथ में रखवा करके और उनके तिलक करके मिश्री खिलाइए। पीली रेशमी धागे से उनके हाथ पे कलावा बांधिए और हल्दी का घोल का तिलक करिए। मीन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग पीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन की सेहत सुधर जाएगी, भाई बहन दोनों के जीवन में संपन्नता बढ़ेगी, भाई बहन दोनों के रिश्ते मधुर होंगे। और मीन राशि के भाइयों को चाहिए कि अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार दें। जय मां विंध्यवासिनी। गिफ्ट लेने या देने से कौन से ग्रह आप पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालते हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। किसी भी खास मौके पर गिफ्ट देना या गिफ्ट मिलना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट लेने और देने से आपकी जीवन और आपकी किस्मत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। कभी कभी आपका लिया गया या किसी को दिया गया गिफ्ट आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है। गिफ्ट लेने या देने से कौन कौन से ग्रह आप पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालते हैं, चलिए इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें जो आप किसी को भी तोहफे में दे सकते हैं, सभी मीठी चीज़ों पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। मीठा गिफ्ट में लेने वाले व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ता है। जब भी आपको या आप किसी को मिठाई, केक, पेस्ट्री या चॉकलेट गिफ्ट करते हैं तो मीठा गिफ्ट में लेने वाले व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। ऐसा गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है। ड्राई फ्रूट्स पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है और रजोगुण प्रधान होता है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना और गिफ्ट में लेना बहुत शुभकारी है। बिना सिले हुए कपड़े गिफ्ट में देना सबसे शुभ होता है, क्योंकि ऐसे कपड़ों पर सूर्य और गुरु का प्रभाव होता है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी और चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए। जैसे गहरे रंग के धारी या चैक के कंबल कभी भी किसी को तोहफे में ना दें। ऐसे कंबल पर केतु ग्रह का आधिपत्य होता है जो बुरा प्रभाव डालता है। किसी को पर्स तोहफे में ना दें, पर्स खुद खरीदें और इस्तेमाल करें। किसी को कटलरी सेट गिफ्ट नहीं करना चाहिए। धारदार नुकीली चीज़ें, कैंची, चाकू, ये सब नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, ये गिफ्ट ना दें ना लें। किसी को सजावटी फूल गिफ्ट ना करें, इससे ज़िंदगी नीरस होने लगती है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा जीवन आनंदमय रहेगा। दूसरी बात, अगर आपके परिचय में कोई अच्छे ज्योतिषी हैं तो उनसे एक बार आप ज़रूर पूछिएगा कि हमें क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए और क्या गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। तो आपके छठे, 8वें और 12वें घर का जो स्वामी ग्रह है उसका उस ग्रह से संबंधित कोई वस्तु आपको गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। और कुछ लोग आज इतने स्वार्थी हैं कि शनिवार के दिन वो लोहे की कोई चीज़ गिफ्ट में देना चाहेंगे ताकि उनका शनि आप पर चला जाए। राहु की कोई चीज़ देना चाहेंगे जिससे उनका राहु ठीक हो जाए। ये उचित नहीं है।
इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन आपका पाप झलकेगा इस बात से। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ विंध्यवासिनी। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।